हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो आज हम अनुपात और समानुपात चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात पूछा गया है। अब यहाँ पर है दोस्तों 3 दिन और यहाँ पर है 30 घंटे, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो हमें दोनों वैल्यू को सबसे पहले समान करना होगा, तभी हम अनुपात बना पाएंगे। तो यहाँ पर है 3 दिन। तो दोस्तों 3 दिन में हमें घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, दिन और रात मिलाकर। तो 3 दिन में कितने घंटे होंगे दोस्तों? 72 घंटे होंगे। तो यदि हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 का गुणा हम 3 में करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 72 घंटे। तो 3 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 72 घंटे। और हमसे पूछा गया है कि 72 घंटे और 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो 72 घंटे अनुपात 30 घंटे। अब इसका हम अनुपात बना लेते हैं दोस्तों। तो ये संख्या कट रही है तो इसे काट लेंगे। तो 15 दूनी 30 और 36 दूनी 72। अब संख्या और कट रही तो और काट लेंगे दोस्तों। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 6 पंचे 30 और 6 से 12 बार में 72 कट जाता है, तो 12 छिंग 72। तो हमारा अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 12:5। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 दिन जिसको हमने घंटों में कन्वर्ट किया, तो घंटे में कितना हो गया दोस्तों? 72 घंटे। तो 72 घंटे और 30 घंटे का हमने अनुपात बनाया, तो हमारा अनुपात कितना आ गया दोस्तों? हमारा अनुपात आ गया 12:5। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे क्या कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर है दूसरी संख्या और यहाँ पर है तीसरी संख्या। अब यहाँ पर कहा गया है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तो 30% और 60% अधिक है तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों? 100% होगी। उसके पश्चात दो संख्याएं क्रमशः 30% और 60%। तो ये वाली होगी 100 पर 30 अर्थात 130%, और ये वाली होगी 100 पे 60 अर्थात 160%। तो यही हमसे सवाल में कहा गया है। अब हमसे सवाल में क्या कहा गया था दोस्तों? कि दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का, ये जो हमें संख्याएं दी थी दोस्तों 30% और 60% वाली, इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया है। तो चलिए इनका अनुपात बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम 130 और यहाँ पर हम लेते हैं 160। अब इनका अगर अनुपात बनाए दोस्तों तो ये जीरो, सबसे पहले ये जीरो कट जाएगा, और चूंकि संख्याएं और ज्यादा नहीं कट रही हैं तो हमारा अनुपात क्या जाएगा दोस्तों? हमारा अनुपात आ जाएगा 13:16। तो हमारा अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 13:16। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 13:16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A/B बराबर 7:9, B/C बराबर 5:11। तो A/B/C बराबर क्या होगा यह हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम दोस्तों कि हमसे यहाँ पर A/B/C पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ABC को लिख लेते हैं, AB और यहाँ पर आ जाएगा C। अब यहाँ पर हमें AB कितना दिया है दोस्तों? AB हमें दिया है 7:9। तो A के नीचे हम यहाँ पर A लिख लेते हैं, कितना? A का अनुपात है 7, और B का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों? B का अनुपात दिया है हमें 9। अब ठीक इसी प्रकार BC का हमें अनुपात दिया है। तो B का अनुपात इसमें कितना दिया है दोस्तों? 5, और C का अनुपात दिया है 11। अब B के हमें 2 अनुपात दिए, तो B के नीचे फिर से हम B का जो एक और अनुपात दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि B का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 5 दिया है। और C का अनुपात क्या दिया है? C का अनुपात दिया है 11। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, C के नीचे C का अनुपात। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर ये स्थान खाली है C का, इस पे हमें यह संख्या को फिर से रिपीट लिखना होगा। अर्थात ये जो 9 लिखा है इसको हम यहाँ पर C के स्थान पर फिर से लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पर A के स्थान खाली है तो A के बाद वाला अंक क्या है दोस्तों? 5 है। तो 5 को हम यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 5। दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी अंक के बाद वाला स्थान खाली है तो वही अंक रिपीट होता है, और किसी अंक के पहले वाला स्थान खाली है
तो अब बाद वाला अंक पहले आ जाता है। अब सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इनका हमें आपस में गुणा करना होता है, अर्थात 7 का गुणा हमें 5 में करना होगा और हमें यहाँ पर उसके नीचे लिखना होगा। तो 7 का पन्ना कितना होता है दोस्तों? 7 का पन्ना होता है 35। अब ठीक इसी प्रकार इस 9 का गुणा इस 5 में करना होगा दोस्तों। तो 9 पंचे कितना होता है? 9 पंचे होता है 45। और ठीक इसी प्रकार 9 का गुणा इस 11 में कर लेंगे तो 11 में कितना होता है दोस्तों? 11 में होता है 99। अब चूंकि ये संख्याएं नहीं कटेंगी तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अनुपात यही हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 99। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 35 अनुपात 45 अनुपात 99। तो इस प्रकार के सवालों को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, तो ए अनुपात सी कितना होगा? तो सवाल सेम है दोस्तों, तो इसे हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कितने वर्ड दिए हैं? ए बी और सी, 3 वर्ड दिए हैं। तो हम तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बी और यहाँ पर आ जाएगा सी। अब ए का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों? ए का अनुपात दिया है हमें 2, तो हम ए के नीचे ए का अनुपात लिख लेते हैं। और बी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? अब यहाँ पर बी का अनुपात क्या है दोस्तों? बी का अनुपात है 5, तो बी के नीचे हम बी का अनुपात लिख लेते हैं 5। अब इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि बी और सी का अनुपात, तो यहाँ पर बी का अनुपात फिर से रिपीट हुआ है दोस्तों। तो बी का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है? 3, तो बी के नीचे हम बी का अनुपात लिख लेते हैं 3। और इस प्रकार सी का अनुपात हमें यहाँ पर कितना दिया है? सी का अनुपात दिया है 4, तो सी के नीचे सी का अनुपात लिख लेते हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सी का स्थान पहले वाला खाली है, तो सी के पहले क्या अंक है दोस्तों? सी के पहले अंक है 5, तो हम यहाँ पर 5 को फिर से रिपीट लिख लेते हैं। और यहाँ पर 3 के पहले वाला स्थान खाली है, तो 3 को हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे, 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे और 5 और 4 का आपस में गुणा करेंगे, तो इनका अनुपात आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होता है दोस्तों? 3 दूनी होता है 6। और 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 दिया कितना होता है दोस्तों? 5 दिया होता है 15। और यहाँ पर 5 गुणा 4 करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 चौके हो जाएगा 20। तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आ चुका है दोस्तों। कितना आ गया? 6 अनुपात 15 अनुपात 20। परंतु हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? ए अनुपात सी पूछा गया है और हमें ए अनुपात सी बताना है। तो ए का अनुपात कितना है दोस्तों? ए का अनुपात है 6। सी का अनुपात कितना है दोस्तों? सी का अनुपात है 20। अब चूंकि ये संख्या कट रही है दोस्तों तो इसे काट लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। अब इससे ज्यादा संख्याएं नहीं कटेंगी दोस्तों, तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? हमारा अनुपात आ जाएगा ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 10। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 3 अनुपात 10। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है, जबकि जेकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7 अनुपात 12 है। तो जोई और जेकब के कंचों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यह सवाल हमारे पिछले सवाल जैसा ही है, बस वहां पर हमें संख्याएं बताई गई थी और इस सवाल में हमें कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर कितने व्यक्ति है? जोई, मिनित और जेकब। तो हम तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि जोई, मिनित और जेकब। यहाँ पर है 3 लोग। अब यहाँ पर हमें अनुपात दिया है जोई का, तो जोई का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? जोई का अनुपात है 5, तो जोई के नीचे हम जोई का अनुपात लिख लेते हैं 5। अब इसके पश्चात मिनित का हमें अनुपात दिया है। मिनित का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों? मिनित का अनुपात दिया है हमें 8, तो मिनिट के नीचे हम मिनिट का अनुपात लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे कहा गया है कि जबकि जेकब और मिनिट के कंचों का अनुपात, तो यहाँ पर जेकब का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? जेकब का अनुपात हमें दिया है 7, तो जेकब के नीचे हम जेकब का अनुपात लिख लेते हैं। और मिनिट का अनुपात यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? मिनिट का अनुपात दिया है 12, तो मिनिट के नीचे हम मिनिट का अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर अनुपात उल्टा दिया है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों, 8 के बाद वाला स्थान खाली है तो यहाँ पर 8 को एक बार फिर से लिख लेंगे, और यहाँ पर 12 के पहले वाला स्थान खाली है तो 12 को एक बार हम यहाँ पर फिर से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 12 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे कितना होता है दोस्तों? 12 पंचे होता है 60। अब 8 का गुणा हम इस 12 में करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 12 अट्ठे होता है 96। और 8 का गुणा जब इस 7 में करेंगे तो 8 साथी कितना होता है दोस्तों? 8 साथी होता है 56। तो ये हमारा जोई, मिनित और जेकब का अनुपात आ चुका है दोस्तों। अब संख्याएं और कट रही हैं तो इसे काट लेते हैं दोस्तों। अब चूंकि संख्याएं कट रही है दोस्तों तो इसे काट लेते हैं। तो 30 दूनी 60, 48 दूनी 96,
और 28 दूनी 56। इसे और काट लेते हैं दोस्तों, उसको क्या भी संख्याएं कट रही हैं, तो 15 दूनी 30, 24 दूनी 48 और 14 दूनी 28। अब इससे ज्यादा संख्याएं नहीं कटेंगी दोस्तों, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा। जोई, जेकब और मिनीत का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:24:14। परंतु हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? जोई और जेकब के कंचों का अनुपात, अर्थात जोई और जेकब के कंचों का हमसे अनुपात पूछा गया है। तो जोई का अनुपात यहाँ पर कितना है दोस्तों? जोई का अनुपात हमने निकाले हैं 15, और जेकब का अनुपात क्या है दोस्तों? जेकब का अनुपात है 14। तो यहाँ पर दोनों का अनुपात कितना है दोस्तों? 15:14, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जोई और जेकब के कंचों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 15:14। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो यह सवाल भी हमारे पिछले सवाल जैसा ही है दोस्तों, कि यहाँ पर हमसे मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है दोस्तों, रेत, बजरी और सीमेंट। इन तीनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेत, बजरी और यहाँ पर है सीमेंट। अब रेत का हमें अनुपात क्या दिया है दोस्तों? रेत का अनुपात हमें दिया है 7 का, तो रेत के नीचे हम रेत का अनुपात लिख लेते हैं 7। अब इसके पश्चात हमें बजरी का अनुपात दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 8 दिया है, तो बजरी के नीचे बजरी का अनुपात लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे कहा गया है दोस्तों कि जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, तो यहाँ पर बजरी का अनुपात हमें फिर से दिया है कि बजरी का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 6, तो बजरी के नीचे हम बजरी का अनुपात लिख लेते हैं 6। और इसके पश्चात हमें सीमेंट का अनुपात दिया है, तो सीमेंट का अनुपात हमें कितना दिया है दोस्तों? सीमेंट का अनुपात दिया है हमें 7। अब चूंकि यहाँ पर 8 के बाद वाला स्थान खाली है, तो 8 को एक बार हम फिर से लिख देते हैं दोस्तों, और यहाँ पर 6 के पहले वाला स्थान खाली है, तो 6 को हम एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं। अब सिंपली हम क्या करते हैं दोस्तों? ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 7 का हम 6 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 6 42। 8 का गुणा इस 6 में कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 6 48, और 8 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 8 7 56। अब चूंकि संख्याएं और कट रही, तो इसे काट लेते हैं दोस्तों। 21 दूनी 42, 24 दूनी 48 और 28 दूनी 56। अब चूंकि संख्याएं और नहीं कट रही है दोस्तों, तो हमारा अनुपात क्या जाएगा? हमारा अनुपात हो जाएगा सीमेंट, बजरी और रेत का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 21:24:28। परंतु इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। तो यहाँ पर रेत का अनुपात कितना आया है दोस्तों? रेत का अनुपात आया है 21, और यहाँ पर सीमेंट का अनुपात क्या है दोस्तों? सीमेंट का अनुपात आया है 28। तो इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। अब चूंकि यह दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो इसे और काट लेते हैं। तो 7 या 21 और 7 चौके 28। अब जो और ये संख्याएं और ज्यादा नहीं कटेंगी दोस्तों, तो हमारा अनुपात क्या जाएगा? रेत और सीमेंट का हमारा अनुपात आ जाएगा 3:4। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 3:4 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 169 रुपए को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें, तो उपरोक्त अनुपात के अनुसार उनका रुपए में हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक संख्या दी है, अर्थात कुछ रुपए दिए हैं 169 रुपए, जिनको 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करना है, और तीनों का हिस्सा हमें बताना है। तो चलिए इनका हिस्सा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल रुपए कितने दिए हैं? टोटल रुपए हमें दिए 169 रुपए, और यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इस 2 का अनुपात निकालते हैं। तो इसके गुणा में आएगा 2, और यहाँ पर टोटल अनुपात का टोटल कितना है दोस्तों? 2:5:6। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 5 11 और 2 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो सिंपली इसे अब सॉल्व करते हैं। तो 13 एकम 13, और 13 से यह 13 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 13 दूनी 26। तो यहाँ पर पहला अनुपात क्या आ गया दोस्तों, या पहला हिस्सा कितना आ गया दोस्तों? 26। अब यहाँ पर इसी प्रकार हम दूसरा हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 169 गुणा दूसरा अनुपात क्या है दोस्तों? दूसरा अनुपात है 5, और अनुपातों का टोटल कितना है दोस्तों? 13। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से यह 13 बार में कट जाएगा, और सिंपली जब हम इस 13 गुणा इस 5 में करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? 13 पंचे 65। अब ठीक इसी प्रकार इस 6 का भी अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, 6 का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। तो 169 गुणा 6 बटे में टोटल अनुपात। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 13 एकम 13, और 13 से 13 बार में 169 कट जाएगा, और यहाँ पर जब इस 13 का गुणा इस 6 में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 6 78। तो इस प्रकार हमने तीनों का हिस्सा ज्ञात कर चुके हैं दोस्तों। तीनों का हिस्सा कितना आ गया? 26, 65
और 78। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनका रुपए में हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों? रुपए में हिस्सा हो जाएगा 26, 65 और 78। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।